क्या ये कोई इंसान है या सिर्फ पत्थर है? महसूस तो ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है। मैं इतने आस पास घूमा हूँ इस जगह की, पर आज तक मैंने कभी इस पत्थर को यहाँ पर नहीं देखा। आज पहली बार मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया है। क्या चीज है ये? लगता है कुछ तो है। अपना जादू इसके ऊपर चलाना ही होगा। देखे तो सही आखिर क्या राज दफन है इसके अंदर। क्या पता कोई नई मंजिल ही मिल जाए। तो दिल थाम कर रह दोस्त, जो कोई भी इसके अंदर है, अगर कोई है तो। अगर ये सिर्फ एक पत्थर है तो टूट जाएगा, पर अगर कोई इसके अंदर है तो कुछ तो होने वाला है। कितने साल बीत गए, कौन सा समय चल रहा है ये? आखिरकार मैं बाहर तो निकल आया। मैंने सोचा था मैं हमेशा यहीं पर कैद रह जाऊंगा, उसका जादू कभी टूटेगा ही नहीं, पर तुमने आकर उसको तोड़ दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता दोस्त कितना खुश हूं मैं आज। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। इस दुनिया को देखने के लिए तरस गया था। इस पत्थर में कैद रहकर ही रह गया था मैं तो उम्मीद हार रहा था बाहर निकलने की। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और जिंदगी बदल दी दोस्त, जिंदगी बदल दी। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम कोई अनजान नहीं, आज से मेरे भाई हो मेरे लिए। बोलो क्या करना है तुम्हारे लिए, या जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। बस ध्यान रखना, अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारा आज से एक भाई है, और ये भाई तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी करेगा। सिर्फ बुला लेना एक बार दोस्त, बुला लेना। अब तुम मेरे हो, तुम्हारा परिवार मेरा है, और तुम्हारे परिवार को अगर कुछ हुआ तो मैं आऊंगा। बताओ क्या करना है दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो। मेरे समझा। शुक्रिया दोस्त, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब भी जरूरत हो बस नाम लेकर पुकारना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने होगा तुम्हारी मदद के लिए। अभी मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं। कुछ दुश्मनों को सबक सिखाना है दोस्त। कुछ दुश्मनों ने मुझे परेशान किया, और एक ने तो इतना परेशान किया कि जिसने मुझे यहाँ पर कैद रखा था। तुम जाओ दोस्त, अब मेरी बारी है। अब दिखाऊंगा दुश्मनों को कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। इस पत्थर के अंदर रह करके भी मैंने बहुत कुछ पाया है। उसने मेरे को इस पत्थर के अंदर कैद किया, ना जाने कितने साल बीत गए, पर अब हर एक दिन का, हर एक लम्हे का उससे बदला लेना है मुझे। उसको, उसके खानदान को, ओर्टेक्स को, उसके गुरु को, हम सबको मिटा दूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जाओ दोस्त जाओ, अब से तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। याद रखना हूँ मैं कौन। वापस आ गए, इतनी हिम्मत आ गई, वापस यहीं पर रहने आ गए। हिम्मत बहुत है तुम लोगों में। तो बताओ कहाँ पर है तुम्हारा वो मालिक जिसने मुझे कमजोर बनाया? उसने मुझे पत्थर के अंदर कैद किया। कहाँ पर है? बोलो। अगर नहीं बोला ना तो एक एक चीज
जान निकाल के यहाँ से जाऊंगा। तुम लोगों के बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मिटा कर रख दूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बता दो, मैं सोचूंगा तुम्हें माफ करने के बारे में, पर अगर गुस्सा दिलाओगे तो बुरा होगा। निकाल दो उस चूहे को बाहर। देखो लॉर्ड, चल यहाँ से, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अब हमारे मालिक हमारे बीच नहीं रहे, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीकर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनका वक्त पूरा हो गया, वो जा चुके हैं चैन की दुनिया में, वो आराम से सो गए, उनको सोने दो। तुम अब यहाँ से लौट जाओ। देखो, अगर पता लगाना हमारे छोटे मालिक को तो बुरा होगा। तुम जिस चीज के लिए यहाँ आए हो वो हो नहीं सकता। हमारे मालिक हमें पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर सोकर रखा है तू। मेरी आजान होने से पहले तू मर गया। तू मर कैसे सकता है बे? क्या तू अमर नहीं था? क्या तू एक आम इंसान था? अगर तू एक आम इंसान था तो तेरे अंदर ऐसी ताकत कहां से आई? तूने मुझे पत्थर के अंदर बंद कैसे किया? एक आम इंसान ये कभी कर ही नहीं सकता। तू मर कैसे गया? तुझे मारने का हक सिर्फ मुझे है। तू मर नहीं सकता, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तू मर गया ना, तो क्या हुआ? दोबारा जिंदा होगा। तुझे मेरे हाथों से ही मरना होगा। इंतजार कर, चल लाऊंगा मैं, बचेगा नहीं तू। मुझे एक नई क्रिया सीखनी है। मुझे किसी को जिंदा करना है। मुझे पता करना है कोई अगर मर जाए जो आम इंसान की तरह हो या वो आम इंसान भी ना हो, अगर वो मर जाए तो जिंदा कैसे होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी वो क्रिया होगी, क्या होगा, बस मुझे उसको जिंदा करना है। ये मेरा निजी मामला है। उसने मुझे ललकारा, उसने मुझे बेइज्जत किया, एक बार नहीं बार बार। जितनी बार भी मैं उसके सामने रहा उसने मेरी इज्जत खत्म करी है। अब मैं बदला लेने आया हूँ। मुझे तो यह जाननी है, बताओ। इंसान कैसे मेरी बात नहीं मानता। उसको तो मरना मेरे ही हाथों से है। ऐसे कैसे वो मर गया मुझसे बिना पूछे? नहीं मरने दूंगा दोस्त, नहीं मरने दूंगा। कैसा लगा दुनिया में वापस आकर? तुम सोच रही होगी तुम तो मर गए थे, चैन से सो गए थे, फिर आखिर एकदम से तुम कैसे जिंदा हो गए? मैंने किया है। तुम मर नहीं सकती। याद है ना मैंने क्या कहा था? एक दिन जरूर बाहर आऊंगा और उसके बाद तुम्हें देख लूंगा। तो तुम कैसे मर गए बिना मेरे मारे? तो मेरे दोस्त अब बोल, कहाँ गई तेरी वो अकड़? कहाँ गई वो तेरी ताकतें?
तू बूढ़ा हो गया है, बेचारा मामूली कीड़ा। मुझे देख, मैं अमर हूँ, अमर हमेशा के लिए ऐसा ही रहूंगा। और अपने आप को देख, तू एक मामूली कीड़ा है जो बूढ़ा हुआ और बूढ़ा होकर मर गया। तो बोल, कैसे मरना पसंद करेगा तू? तुमने जो किया बुरा किया। मैंने उस वक्त जो तुम्हारे साथ किया था वो ठीक किया था, और मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो जाए। वो कुछ और समय था, आज कुछ और समय है। जो तुम कर रहे हो बहुत बुरा हो सकता है उसका नतीजा। जाओ, लौट जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा सुला कर, नहीं तो बुरा होगा। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मेरे बेटे को इसके बारे में पता लग गया ना तो बुरा होगा। मैं नहीं चाहता उसको कुछ भी पता लगे। मैं नहीं चाहता मेरे बेटा परेशान हो। जो हो गया मैं भुला दूंगा। जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मुझे मत कहना मैंने तुम्हें पहले ही नहीं समझाया था। बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा भी है, वो मुझे मारेगा? बहुत अच्छा, तुमने बात मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझे तो इतना मजा नहीं आएगा मारने में क्योंकि तू पहले ही मर चुका है, पर तुझे भी मारूंगा अपने ही हाथों से। और तेरे उस बेटे को अब मारना मेरा मकसद है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना, तो अब देख मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तो तू अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है तो उसको मारने से बदला अच्छे से पूरा होगा। चल अब तेरी बारी है। तूने मेरी बेइज्जती करी थी, मेरे काम के बीच में आया था तू, मैं तो तुझे जानता भी नहीं था। अब अपनी सजा देख तू, अब मिलेगी तुझे तेरी करने की सजा, मौत। मैंने समझाया था इसको, मेरे रास्ते में आएगा तो बुरा होगा। सो गया ना, पर इतना मजा नहीं आया क्योंकि तू पहले ही मर चुका था। तुझे जंग के मैदान में मारने में जो मजा आता वो यहाँ नहीं आया। पर अच्छा है तेरा बेटा है, बहुत जल्द मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। वो जहाँ भी है मैं उसको ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद तो देखना तेरे बेटे को कितनी भयानक और दर्दनाक मौत में दूंगा अपने हाथों से। मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। देखते हैं कैसे बचता है तेरा बेटा मुझसे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मालिक के साथ? ये किसने किया? क्या ये उसी शैतान ने किया फिर किसी और ने? ये बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर छोटे मालिक को पता लगा तो पता नहीं वो क्या क्या कर देंगे। वो क्या क्या कर देने कोई नहीं जानता। देखो, सब कुछ सही करो। मालिक को अंदर दोबारा गृह में लेटाओ। जिसने भी ये किया पता करो उसके बारे में। वो शैतान हो सकता है फिर कोई और, हमने उसको नहीं देखा। पता करो किसने सब कुछ किया है। अगर छोटे मालिक तक ये बात पहुंच गई वो सबको बिठा देंगे। छोटे मालिक को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। वो जिस मकसद के लिए यहाँ से गए हुए हैं उनको उस मकसद को पूरा करने दो, पर वो एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। वो कभी भी वापस आ सकते हैं, पर उनको ये बात कभी पता लगनी नहीं चाहिए कि उनके बाबा के साथ क्या हुआ। हम खुद ही इसको पता लगाकर अपने आप ही इसको सुलझा देंगे, पर मालिक तक ये बात नहीं जानी चाहिए। जल्दी सब कुछ ठीक करो।
मैंने आज तक तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया, पर अब बेटा तुम्हें एक मकसद के लिए दूर जाना होगा। दरअसल वो मकसद भी नहीं है, तुम्हारी माँ की इच्छा है, और वो तुम्हें पूरी करनी होगी बेटा, पूरी करनी होगी। वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर तुम एक बार निकल जाओगे, वहां से आने में बहुत समय लगेगा। इस समय के बीच भी तुम्हें वापस नहीं आ रहा, तुम्हें वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ, हम लोगों के साथ, या फिर किसी और के साथ। कोई अगर बुरी खबर भी तुम्हारे तक पहुंचे तो कुछ ना करना बेटा, कुछ ना करना। तुम्हें ये मकसद पूरा करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर तुम उस रास्ते से वापस लौट कर आ गए तो तुम्हारी माँ की वो चीज कभी पूरी हो नहीं पाएगी बेटा, और वो करना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया जल क्यों ना जाए, पर मेरा बेटा उस काम को पूरा करके ही लौटेगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास समय कम है, मुझे पता है तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं बेटा, पर मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं इमोर्टल नहीं हूं तुम्हारी तरह। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है, हमेशा अच्छे काम किए, लोगों की मदद करी, और मैं एक दिन अच्छे तरीके से इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। शायद मैं तुम्हारे पीछे ही चला जाऊं, या फिर तुम्हें आते हुए मैं वापस देखूं, मैं कह नहीं सकता बेटा, पर अब कुछ ही समय मेरे पास बचा हुआ है। मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है, इमोर्टल होता तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता, पर मैं इमोर्टल नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जाने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में बेटा। अब तुम जाओ, माँ का मकसद पूरा करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता था तुम्हारे साथ जाना, पर मैं जा नहीं सकता। यह सफर तुम्हें अकेले ही करना है बेटा, अकेले ही करना है। कौन था? किसने किया ये बाबा के साथ? बहुत समय पहले मुझे खबर मिली थी बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने अपने दिल को समझाया, उसको मनाया, और उसके बाद मैंने अपना सफर पूरा किया। और आज जब मैं अपना सफर पूरा करके लौटा तो मैंने देखा ये किसने किया है, ये पता लगाओ, नहीं तो इतना बुरा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं पता मालिक किसने किया, यहाँ पर एक शैतान तो आया था, शायद उसने किया हो, पर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा ये किसने किया। आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे आखिर ये किसने किया। आप आज आ गए, आपने बताया क्यों नहीं आने से पहले कि आप आ रहे हो। हम जश्न की तैयारी करते हैं मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमारे होते हुए ऐसा हुआ, नाराज मत होइए मालिक।
किया जो हम करवाना चाहते थे। हमेशा हमें गुस्सा दिलाया, हमारी बातों को नकारा और घर छोड़कर भाग गया। तो आज क्यों बुलाया है हमें? क्या कोई मुसीबत आ गई है? ये क्या हाल बनाकर रखा है तुमने अपना ग्लैडिएटर? जब तुम हमें छोड़कर गए थे ऐसे तो नहीं थे। अब तुम क्या बन गए हो? क्या किया है तुमने अपने साथ? बताओ बेटा, क्या कोई मुसीबत आई है तुम्हारे ऊपर? मदद लेने आए हो क्या हमसे? बोलो, हम मदद कर देंगे। बाप जो ठहरे तुम्हारे, बेटे के नखरे और उसकी सारी कमियों को हमें उठाना ही होगा। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? आप भी आज तक नहीं बदले बाबा। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा यहाँ पर आपकी मदद लेने नहीं आया। आपका बेटा बस आपसे ऐसे ही यहाँ पर मिलने चले आया। मैंने जाने से पहले आपसे कहा था, मैं एक दिन लौटूंगा, कुछ ऐसा करके लौटूंगा कि जो मैंने आपसे मांगा था वो मैं हासिल करूंगा। मैंने बहुत समय पहले आपसे कहा था, मुझे मैडलिन चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, पर आपने कहा ये हो नहीं सकता, नामुमकिन। मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं वहां से निकला, अपनी जिंदगी बनाई और अब मैं इस काबिल बना हूँ बाबा कि मैं अपने सभी सपने पूरे करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया क्योंकि आपको बताना था आपका बेटा किसी से कम नहीं है। जिससे आप डरते हो ना, मैं उससे नहीं डरता। जब जब मैडलिन के बारे में सोचा तब तक मुझे मेरे मकसद को पूरा करने की ये ताकत मिली है। मैडलिन को मैं एक दिन अपना बना कर रहूंगा। आप डरते होंगे उससे, मैं नहीं डरता क्योंकि मैं ग्लैडिएटर हूँ, ग्लैडिएटर। आप तब भी कमजोर थी बाबा, आज भी कमजोर हो और हमेशा कमजोर ही रहोगे क्योंकि आपके दिल में है डर दुश्मनों का। आप सोचते हो अगर मैडलिन को ये बात पता लगी तो देवता हमें मिटा देंगे, या फिर ये हो जाएगा हमारे साथ या वो हो जाएगा। आप सिर्फ सोच सोच कर ही डरते रहोगे हमेशा। पर मैंने वो पाया है जो आप कभी पा नहीं पाओगे। ना मेरे भाई बहन कोई ये नहीं पा पाएगा। मैंने अपनी जिंदगी बनाई है अपनी मेहनत से। बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा बाबा, बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा। सिर्फ यही बताने आया था, लौट आया हूँ मैं। अब मेरे रास्ते में मत आना। अगर इस बार आप मेरे रास्ते में आए ना बाबा, तो आपकी कसम मैं आपको मिटा दूंगा। मेरे रास्ते में मत आना। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम एक रानी नहीं हो? फिर बार बार तुम ऐसा क्यों कहती हो कि तुम एक दासी हो और एक मैं राजा हो? हमारे बीच में शादी नहीं हो सकती, ये वगैरह वगैरह। आगे से ऐसा कभी मत कहना। मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम दासी हो या रानी हो या कौन हो। बस तुम मेरे पास हो और हम शादी करना चाहते हैं, बस यही मुझे पता है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं इन सब से ऊपर हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है तुम मेरे राज्य में काम करती हो या कहीं और से आई हो, पर बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से ऐसा कभी मत कहना कि तुम एक दासी हो। नहीं, तुम महारानी हो। मैंने तुमसे प्यार किया है और अब सब कुछ तुम्हारा है। बहुत जल्द हम शादी करेंगे, बहुत जल्द हम शादी करेंगे, देखना तुम। शादी की तैयारियां करो, मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ।
हमारी शादी यहीं पर होगी। मैंने कह दिया है मेरी दुल्हन को, हम शादी यहीं पर करेंगे। मुझे ज़्यादा शोर नहीं अच्छा लगता, यहीं पर सब कुछ कर लेंगे और उसके बाद महल लौट जाएंगे। तो जाइए आप शादी की तैयारियां कीजिए। अब हमें हमारी रानी मिल गई है, बहुत सालों से इंतज़ार किया है इस चीज़ का। देखते हैं हमारी शादी कितनी अच्छी होगी, क्या होगा आगे। काश सब अच्छा हो। जाइए। अब आप हमारी महारानी हो, हमारे राज्य की महारानी हो। जो अब हमारा है वो आपका भी है। आप महल जाइए, मुझे ज़रा काम है। आपको सीना महल ले जाएगी। मैं कुछ ही समय में काम पूरा करके आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचूंगा। कैसे हो महाराज? मेरा ही इंतजार कर रही थी ना। शादी मुबारक हो महाराज, शादी मुबारक हो। हमें बहुत इंतजार था इस पल का। आखिरकार आपने शादी कर ही ली महाराज। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए भी। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि शादी चले। दुआ करता हूँ अपने लिए कि शादी जल्द से जल्द टूट जाए महाराज। आप समझ ही सकते हो क्यों। तो आपको शादी मुबारक हो। बस देखते हैं जिसकी दुआ पूरी होगी। अगर आपकी हुई तो हमारा मिलना दोबारा नहीं होगा, पर अगर मेरी हुई तो बहुत जल्द मैं दोबारा नोट दूंगा महाराज। बहुत जल्द मैं दोबारा नोट दूंगा। तो जाइए, अपने महल जाइए। आज आपकी शादी हुई है, जाइए अपने दुल्हन के पास, बातें कीजिए, अपनी जिंदगी को जिए। यहाँ पर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो महाराज? जाओ, बुरी किस्मत रही तो मिलना दोबारा होगा। मुझे इससे इतनी नफरत है, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको यहीं पर काट कर रख देता। काश अब की बार ऐसा ना हो जैसा हर बार होते आया है। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। मैं टूट जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। हर बार इसकी शक्ल देख देख कर मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। मुझसे एक गलती क्या हुई, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। आज मैं हार गया। मैं पूरा टूट चुका हूँ। आज पूरे 3 साल का समय बीत गया। ये बिल्कुल आखिरी समय होता है। अगर इस बीच में कुछ ना हो सका तो मैं हार जाऊंगा। फिर से वही हुआ जो हर बार होते आया है। इन 3 साल के अंदर अंदर मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, और अब वही होगा जो हर बार होते आया है। मेरा ये श्राप कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। मेरी जिंदगी ऐसे ही हमेशा रह जाएगी। आखिर मैं क्या करूं? कब तक होगा ऐसा? कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? कैसे हो महाराज? पूरे 3 साल का समय बीत गया। 3 साल का समय बिल्कुल आखिरी समय होता है। इसके बाद आपको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी।
समय समाप्त हुआ महाराज। हमारी दुआ पूरी हुई, इस बार भी आपको कोई संतान नहीं हुई, तो मतलब अब आपको दुल्हन को हमें सौंपना होगा। तो कहाँ पर है महाराज हमारी दुल्हन? बोलिए महाराज बोलिए। आपको नहीं पता हमारी दुनिया में जश्न की तैयारियां हैं। बहुत समय से इंतजार किया था नई दुल्हन का, आखिरकार वो मिल गई। बोलिए कहाँ रखा है? क्या हमें महल जाना होगा या कहीं और? पिछली बार आपने दुल्हन को कहीं और पर रखा था ताकि महल में आपकी बेइज्जती ना हो। तो बताइए कहाँ पर रखा है अब की बार आपने दुल्हन को? तो ये है हमारी नई दुल्हन। अच्छा है, पूरे 2.5 साल की बाद ये मौका आया है। पिछली दुल्हन कुछ ही महीनों में मर गई थी, तो देखते हैं इस दुल्हन में कितनी ताकत है। मजा आएगा। बेचारी बेहोश है, इसको जगाना होगा। जागो दुल्हन जागो। अद्भुत, यही नहीं सोचा था। तुम बाकी दुल्हनों से बहुत ज्यादा सुंदर हो। अच्छा नगा देखकर तुम सोच रही हो कि तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो। महल कहाँ है? मैं हूँ कौन? तुम मुझे अपना सरदार बुला सकती हो। तुम अब हमारी हो, हमारी दुल्हन हो, हमारी दुनिया में जरूरी। देखो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं समझाता हूँ। जिस राजकुमार से तुमने शादी करी थी वो कई शादियां और भी कर चुका है। तुम उसकी पहली बीवी नहीं हो, तुम उसकी 127वीं बीवी हो और तुम हमारी 127वीं दुल्हन हो। समझ में आ रहा है? ये उसका काम है। वो हर 3 साल की बाद नई दुल्हन लाता है ताकि उसको संतान मिल सके, पर अपने श्राप के कारण उसको संतान नहीं हो सकती। और अगर उसको संतान नहीं होगी तो उसको दुल्हन को हमें सौंपना होगा। यह सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है और अब तुम्हारे साथ भी हुआ है। चलो दुल्हन, दुनिया में जाने का समय हो चुका है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गुरुजी से मिलने आए हो, दोबारा वही करने आए हो जो करके जा चुके हो। पर दोस्त अब की बार शायद तुम कुछ कर ना सको। तुम सोच रहे होंगे ओल्ड्रेक्स में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आई? तुमने अभी हिम्मत और ताकत देखी ही कहाँ है? तुम अगर मेरे बारे में जानते तो ऐसा कभी कहते नहीं और करते नहीं जो तुमने किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बताओ क्या करूँ आज तुम्हारे साथ, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चलो यहाँ पर लड़ाई नहीं करते, गुरुजी की मनपसंद जगह है। तू एक खाली मैदान में लेकर चलता हो और वहीं पर तुम्हारा अंत किया जाएगा आज। बड़ी हिम्मत आ गई तुम में ओल्ड्रेक्स। कुछ दिन में तुमसे दूर कह रहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा घमंड अभी तोड़ देते हैं। तो आओ, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मैं भी तो देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मारोगे। आओ दोस्त आओ, तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर ही देते हैं। आज तुझे यही काट कर जाऊंगा ओल्ड्रेक्स, और उसके बाद देखना कौन किसे मारता है। चल तैयार हो जा।
कहा था ना महाराज, अब ये आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आपको तो गए किसी के साथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसी कमजोरी ढूंढ निकाली है और वो काम करी है। अब ये कुछ नहीं कर सकता जंग के मैदान में, पर हर एक चीज की सीमा होती है महाराज। इससे पहले इसकी ताकत दोबारा लौटे, हमें इसको कैद करना होगा। मैं जानता हूँ इसको कैसे रोकना है। इसने सालों तक मुझे धोखा दिया, मेरा शिष्य बन गई। इसने क्या सोचा सिर्फ यही मेरी कमजोरी पता कर सकता है, क्या मैं नहीं कर सकता? मैंने ऐसे कमजोरी ढूंढी है, पर उसके साथ एक चीज और पता लगी है, ये अमर है महाराज, मर नहीं सकता। इसको मारना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ इसको कैद ही किया जा सकता है। तो महाराज, मैं इसको कैद करना शुरू करता हूँ। सिर्फ यही लौता तरीका है और कोई नहीं है। ये लौट भी सकता है, पर मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि ये कभी ना लौटे। मानता हूँ आज तो तुम लोगों ने मुझे हरा दिया, पर एक बात याद रखना ड्रैगन और ओपेक्स, मैं एक दिन जरूर लौटूंगा, क्योंकि मेरी ताकत कम नहीं होती, वो समय के साथ बढ़ जाती है। कभी ना कभी तो मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी और तुम्हारी ताकत कम होगी उस ताकत के सामने। उस दिन मैं लौटूंगा और फिर देखूंगा क्या करोगे तुम मेरा। कभी ना कभी तो तुम लोगों को मेरा सामना करना ही होगा। एक दिन वो जरूर आएगा, और याद रखना वो ही दिन तुम लोगों की जिंदगी का मैं आखिरी दिन बना दूंगा। मैं दोबारा जरूर लौटूंगा। लौट जाओ यहाँ से, तुम जो कोई भी हो। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो बुरा होगा। लौट जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दोबारा यहाँ आए तो मारे जाओगे। लौट जाओ। नई दुल्हन आ गई है। तुम लोग तो पहले से ही तैयारियां कर रहे हो। शांत हो जाओ। अब की बार वो नहीं होना चाहिए जो पिछली बार हुआ था। पिछली दुल्हन कुछ ही महीनों में मर गई थी। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हर बार 3 साल का इंतजार करना होता है। अब की बार नई दुल्हन को अच्छे से रखना है। समझ में आया? तो नई दुल्हन का स्वागत करो। तो ये है हमारी नई दुल्हन। तो नियमों के हिसाब से ये किसकी दुल्हन सबसे पहले बनेगी, ये फैसला अभी होगा। अभी हम लोग कुछ मंत्रों को पढ़ेंगे। जिस इंसान के ऊपर हमारे देवताओं का फैसला होगा, वो ही बनेगा इसका पहला राजकुमार, और वही होगा दुल्हन का हकदार। तो शुरू करो भाइयों, देखते हैं किसके नसीब में है ये दुल्हन। खुश नसीब, तुम्हारे हिस्से में आई है ये दुल्हन। अगले 1 महीने तक ये तुम्हारी हुई। उसके बाद फिर से देवताओं का फैसला होगा और पता लगेगा उसके बाद किसकी होगी दुल्हन। तो आओ अपनी दुल्हन के पास ले जाओ। इसको सारे नियम और कानून सिखाना, बताना
इससे हमारी संतान आगे फैलेगी। वो श्राप सिर्फ राजकुमार के साथ जुड़ा है, ना कि हमारे साथ। पिछली बार दुल्हन मर गई थी हमारे बच्चे को जन्म देते हुए। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीजों का ख्याल रखना है। जाओ, ले जाओ उसे। देखो, तुम्हारे लिए हमारी ये दुनिया नहीं है, पर हम तुम्हें बता दें, हम दिखने में शैतानों की तरह लगते जरूर है, पर हम शैतान नहीं है। हम भी तुम्हारी तरह अंदर से पूरे इंसान हैं। हमारी दुनिया बहुत सालों पहले मिट गई थी। वो तो हमें नए देवताओं ने अपनाया और हमें जिंदगी जीने का नई तरीका बताया। इसलिए हमारे पास कुछ दुल्हनें आती है। मैं तुम्हें सारी चीजें अभी नहीं बता सकता, बस तुम इतना समझ लो, अब तुम हमारी हो और तुम्हारी वजह से ही अब हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। हमें यही तरीका बताया गया है और हमें इसी पर चलना होगा, क्योंकि हम जब भी किसी दुल्हन के साथ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं तो हम में से कोई भी औरत पैदा नहीं होती, वो सिर्फ मर्द ही होते हैं। इसीलिए हमें दुल्हन बाहर से लानी होती है और हमें हमारे देवताओं के हिसाब से अपनी नस्ल को इतने आगे ले जाना है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो तुम ये मत समझना हम असली के राजा और रानी है। तुम सिर्फ एक जरिया हो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने का। तो जो काम तुम्हें दिया जाएगा वो काम करना होगा। चालाकी मत करना, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने एक भी नियम तोड़ा तो हम तुम्हें बचा नहीं सकते, क्योंकि नियम तोड़ने पर ऐसी सजा मिलती है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें सुबह का वक्त देता हूँ, मुझे अपने पूरे दिल से मान लो। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ अगले महीने के लिए, तो आराम से मान लो। नहीं तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मिलते हैं रानी। सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। मैंने सोचा था तुम समझदार निकलोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें आजाद किया। मैंने सोचा तुम समझ जाओगी, पर तुमने भागने की कोशिश करी। तुमने हमारा नियम तोड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नियम तोड़ने वाले को ऐसी सजा मिलती है तुम सोच नहीं सकती। अब फिर तुम्हारा फैसला सरदार भी करेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये बात मैं नहीं छुपा सकता। तुमने यहाँ से भागना चाहा,
अब देखते हैं सरदार क्या सजा तुम्हें देगी। अब सजा मिलने के बाद ही तुम दोबारा मुझे मिलोगी। तैयार हो जाओ अपनी सजा पाने के लिए। बुरा किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था तुम्हें सजा मिली। अब सजा ऐसी होगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी लड़की। बुरा हुआ। तुमने हमारा नियम तोड़ा। हमने बड़े ही प्यार से दुल्हन तुम्हें समझाया था हम इतने बुरे नहीं हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानती। हम सिर्फ तुमसे चाहते हैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। हम ज्यादा नहीं है पर हम ज्यादा होना चाहते हैं। हर एक इंसान में ताकत भी नहीं है हमारे बच्चे को जन्म देने की। देखो हम सिर्फ कितने से लोग हैं। तो इसीलिए दुल्हन हमारी बात को मानो। सिर्फ कुछ ही कुछ नसीब औरतें थी जो हमारे बच्चों को जन्म दे पाई। मान जाती अच्छा होता। अब सजा तो बड़ी बुरी होगी। सजा ये होगी कि तुम सोच नहीं सकती। आओ आगे आओ और दुल्हन को दिखाओ अब क्या होगा। हम नहीं चाहते थे कि ये चीज सबके सामने हो। आओ आगे आओ और इसको इसकी सजा यही पर दो। आखिर कब तक ये दर्द बर्दाश्त करोगी? मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर कब तक? ये तुम्हें मार देंगे एक दिन। ये तुम्हारा इतना बुरा हाल करेंगे तुम सोच नहीं सकती। तुम आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हो गया? क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? कहो, मैं मिटा कर रख दूंगा इनको। बस कहो एक बार। मैं चाहूँ तो इन्हें एक पल में मिटा कर रख दो, पर मैं अभी चिंता में हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ ये क्या। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया। मैं समझ नहीं पा रही कि वो धोखेबाज हो सकता है। मैंने इतने सालों के बाद किसी एक के ऊपर भरोसा किया। मैंने सोचा वो मुझसे सच्चा प्यार करता था, पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा इस्तेमाल करा पूरे 3 साल तक। मैंने सोचा वो प्यार था, पर वो सिर्फ मुझसे एक संतान चाहता था। उसने मुझे बांझ साबित करके इन दरिंदों के पास फेंक दिया। इन्होंने जो बातें की हैं मेरे बारे में, ये जो कुछ चाहते हैं मुझसे, इनको नहीं पता मैं हूँ कौन। इनको पता लगेगा, सबको पता लगेगा। मेरा दिल तोड़ दिया उसने। मेरा दिल तोड़ दिया उसने। मैंने इतना प्यार किया उससे, मैंने कभी किसी से नहीं किया। पर वो सब कुछ एक संतान के लिए। उसने मुझसे शादी की, ना जाने और कितनी लड़कियों से शादी करी, सिर्फ एक संतान के लिए, और उन सबको इनको सौंप दिया। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आखिर ये शैतान सिर्फ उस राजा की बीवियों को ही अपने साथ क्यों ले जाते हैं। ये चाहे तो कहीं से भी किसी लड़की को ला सकते हैं, शादी कर सकते हैं और अपने संतान को आगे बढ़ा सकते हैं, पर फिर भी ये उस महाराज की रानी को ही लाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही। पर अब सब कुछ खत्म हुआ। मेरा प्यार अब नफरत बन चुका है। ये क्या समझते हैं मैं कुछ कर नहीं सकती।
सबको अब वो करके दिखाऊंगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आज के बाद किसी ने अगर मुझे छोड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं मिटा कर रख दूंगी। उसने ये साबित किया है ना बांझ को और मुझे बच्चे नहीं हो सकते। बच्चा मुझे जरूर होगा। वो किसी बाप से पैदा नहीं होगा पर वो सबका बाप होगा। देखना अब मैं क्या करके दिखाऊंगी बाबा। उसका नाम होगा यक्ष। मुझे पता लगा तुम मर गए दोस्त। तुम्हें किसी ने मार गिराया। छोड़ूंगा नहीं मैं सब चीज का बदला लूंगा दोस्त, अपना भी तुम्हारी मौत का भी। तुम्हें जिसने भी मारा होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं लौट आया हूँ मेरे दोस्त, मैं लौट आया हूँ। तुम देखना अब कैसे तुम्हारा बदला लूंगा मैं। जिसने तुम्हें मारा उसे मारूंगा, उसके खानदान को मारूंगा, उसके हर एक जानने वाले को मारूंगा। तुम देख लेना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब हर एक का नंबर लगाऊंगा मैं। सबको मारने आया हूँ इस बार मैं दोस्त, सबको मारने आया हूँ। देखना तुम, उनकी मौत भयानक होगी। काश तुम देख सकते, काश तुम होते, पर कोई बात नहीं, मेरी आंखों से देखना। मरेंगे सब के सब।